अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ एसेशन लाइक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमने निकाला था। तो आज हम निकालेंगे इसकी एक्सेलरेशन। लेट्स स्टार्ट हाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी निकाला था दैट कम्स आउट टू बी a omega cos omega t. This was a velocity. A omega cos omega t. तो आज हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। As you know, acceleration is the rate of change of velocity. तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे as a rate of change of velocity, that is dv by dt. That means d by dt of v के बदले हम लिखेंगे a ओमेगा cos ओमेगा t। इसका मतलब एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी a ओमेगा बाहर आएगा, इज अ कांस्टेंट, एंड cos ओमेगा t की जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी माइनस sin ओमेगा t इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t दैट इज ओमेगा, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर। Go, that means acceleration comes out to be minus. इस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखेंगे हम, बट यू नो a sin ओमेगा t ये हमें किसके बराबर निकला था? क्योंकि आपको पता है y जो है SHM में दैट इज a sin ओमेगा t। गो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a sin ओमेगा t के बदले y। वो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से हमें पता चला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन। और जो हमने ऑलरेडी जब मैंने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को, मैंने आपको बोला था कंडीशन फॉर अ मोशन टू बी एसएचएम इज एक्सेलरेशन इज शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन। तो आज हमने मैथमेटिकली प्रूव किया दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एसएचएम, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एसएचएम। अब पॉइंट यहां पे देखिए, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। Negative sign just indicates its effect is towards mean position. So leave this negative sign. So in magnitude अगर आप देखोगे acceleration is omega square y। इसका मतलब अगर हम लेंगे at this mean position, at now देखिए, so acceleration is omega square y, right? So at mean position, that means at y is equal to 0, acceleration comes out to be 0. At extreme position, that means at y is equal to a, acceleration comes out to be omega square a. जो मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का होता है दैट इज एन एम्पलीट्यूड। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 0। हमने देखा पिछले लेक्चर में कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है, दिस इज द मीन पोजीशन, राइट, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दैट मीन्स दिस इज y is equal to 0, this is y is equal to a, this is y is equal to minus a, just direction, it will be a. गो जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है उस पॉइंट पे हमने देखा वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी देखा 0। गो इसका मतलब एसएचएम में जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम उस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यानी हम ये कहेंगे कि एसएचएम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट
extreme position and minimum at mean position. So this was about one more characteristic, that is simple harmonic motion. Now see one more thing is there. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. देखिए जी, तो एक्सेलरेशन मुझे आया बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को मैं लिखूंगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसिजम. In terms of derivative, I want to write this differential form. As you know, acceleration is the double derivative of the displacement. So I can also write it d2y by dt square is equal to minus omega square y. Or I can also write it d2y by dt square plus omega square y is equal to 0. d2y by dt square plus omega square y is equal to 0. This is the required expression, differential form of simple harmonic motion. और एंट्रेंस क्लास में आपको इसमें पक्का क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म जो है, क्योंकि इसमें ओमेगा है एंड यू नो ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो आपसे पूछा जाता है वहां पे आप निकालिए टाइम पीरियड. आई मे कोट एन एग्जांपल जो कि एक बार जेई एग्जाम में आई थी, तो आप उस क्वेश्चन को सुनिए. देखिए क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेशन, या ऐसे लिखेंगे इफ d2y बाई dt स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5y या प्लस 5 अल्फा y is equal to 0. Find time period. Okay, देखिए now as per definition, what is the expression, what is the definition of the time period? अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो कि जिसकी मोशन एसएचएम होगी, you take the example of simple pendulum, you take the example when a mass is attached to a spring that oscillates and shows simple harmonic motion. तो हम टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, इट्स अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा, दैट इज अ टाइम पीरियड. तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, व्हाट इज दैट, d2y by dt square plus alpha, sorry, plus omega square y is equal to 0. So if you compare this equation with it, definitely you will get omega square जो है that is equal to 5 alpha. That means omega is equal to under root of 5 alpha. But as per definition omega किसके बराबर, omega is 2 pi by t, that is equal to under root of 5 alpha. वो टाइम पीरियड जो आपका निकला that is 2 pi under root of 5 alpha. This is the required expression for the time period. I can also calculate the frequency. Frequency कैसे हम define करते हैं? Yes, number of oscillations completed by a wave in 1 second. That means mathematically हम frequency को लिखते हैं 1 by t. तो frequency जो है it comes out to be under root of 5 alpha divided by 2 pi. So this is the required numerical जो कि एक बार जेई एग्जाम में आई थी. बहुत सारे
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली इस मास्टर इक्वेशन को कंपेयर करना होता है विद द क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? नाउ सी वन मोर थिंग। सो ये था आपका ओरिक एसएचएम में, दैट वाज एक्सेलरेशन। ओके, अब हम इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन दैट इज सिंपल पेंडुलम। लेकिन उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने देखा इन एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज ए साइन ओमेगा टी, और जो वेलोसिटी आया दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या इसको हमने लिखा v इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करके जब हमने यूज किया था, बिकॉज अगर हम इसको यहाँ पे वेलोसिटी को ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये ऑलरेडी मैंने दिखाया है। सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा under root of 1 minus sin omega t is y by a, it will be y square by a square. So v is equal to a omega under root of a square minus y square whole divided by a, and a cancel out. So velocity जो मुझे है और एक expression that is omega under root of a square minus y square, और acceleration जो मुझे आई, acceleration that comes out to be minus omega square y. Okay, so these are the characteristics जो हमने निकाले in simple harmonic motion। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे जिनमें हम ये फार्मूलाज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, this was at या ऐसे लिखेंगे हम, what part of maximum velocity, what part of maximum velocity is present at y is equal to a by 4। यानी जब आपका डिस्प्लेसमेंट 1/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा तो उस पॉइंट पे कितनी यानी वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, यू नो द आंसर, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus y square, but according to the question the value of y is now a by 4, so v is equal to omega under root of a square minus a square by 16, because 4 का square that will be 16, v is equal to omega under root of 16 a square minus a square, that is 15 a square divided by 4। गो इसका मतलब v will be equal to under root 15 divided by 4, a square का that will be a omega a, but you know omega a is the amplitude velocity, it's the maximum value of the velocity, so velocity comes out to be under root of 15 by 4 v max, so this is the correct answer। वो इसका मतलब under root 15 by 4 of maximum velocity will be the velocity at a by 4, so this is the another numerical। Now let us discuss another characteristic, very very important characteristic, that is energy in simple harmonic motion, very very important। So another characteristic is that is energy in सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को लेंगे,
इस सिंपल पेंडुलम में इस पेंडुलम की मोशन होती है, because pendulum moves from extreme to mean, mean to extreme, then again back and oscillates like this way. That means जो energy SHM में होती है, that is simply I can say it is the first is kinetic energy, and you know kinetic energy is due to the motion, and due to the particular configuration, due to the particular position, it has also the potential energy. So second is potential energy. वो इन शॉर्ट हम कहेंगे एसएचएम में यानी जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यानी टू फाइंड द टोटल एनर्जी इन केस ऑफ एसएचएम I have to find out kinetic energy, I have to find out potential energy. By calculating kinetic energy and potential energy, I can easily calculate the total energy. Let's calculate now first kinetic energy. Now see what do you mean by kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion, that we call as kinetic energy. And you know kinetic energy जो है I will represent by K, it is 1/2 mv square, right? So kinetic energy K will be equal to 1/2 m. Velocity हमने already निकाला है, velocity is omega under root of a square minus y square, but it is whole square. So kinetic energy K जो आएगा बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर. सो द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी नाउ 1/2. So it comes out to be kinetic energy comes out 1/2 m omega square a square minus y square. देखिए जी, as kinetic energy is related with the velocity, इसका मतलब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. तो हम निकालेंगे दो पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. पहला हम निकालेंगे एट मीन पोजीशन, दैट मींस एट y इक्वल टू a, y इक्वल टू 0. So at y is equal to 0, kinetic energy comes out to be 1/2 m omega square a square. और याद रखिए इससे ज्यादा काइनेटिक वेलोसिटी या सॉरी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं हो सकता है. सो दिस यू कॉल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी. और दूसरा पॉइंट है एट y is equal to a, right? Kinetic energy will be equal to 1/2 m omega square a square minus a square, that comes out to be 0. गो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इसीलिए तो फिर पेंडुलम वापस आता है. गो मैक्सिमम एनर्जी इज एट मीन पोजीशन एंड minimum energy is at extreme position. So this is the value of kinetic energy. So एक चीज याद रखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसमें, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे. देखिए अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम को लेता हूं, चलिए दिस इज अ सिंपल पेंडुलम एंड यू नो this is y is equal to 0, this is y is equal to a, this is y is equal to minus a. तो mean position पे, that means at y is equal to 0 which we consider is the mean position and y is equal to a which we consider is the extreme position,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो इस पॉइंट पे है, और इस क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब जब पेंडुलम जाएगा फ्रॉम इस ओर की ओर, अगर हम लेंगे दिस इज a/2, यानी इतना a/2 है और इतना भी a/2 है, राइट। दोनों पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, ओके, लेकिन जो टाइम पीरियड लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। अगर यहां से यहां तक टाइम पीरियड t1 लगा और यहां से यहां तक टाइम पीरियड t2 लगा, हमेशा याद रखना t2 जो होगा, टाइम पीरियड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, t2 हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू t1, क्योंकि जब पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो जल्दी जल्दी ये पहुंचेगा इस पोजीशन पे। लेकिन इसके बाद इसकी वेलोसिटी कम कम हो रही है, अब तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है लेकिन वेलोसिटी कम है, एनर्जी कम है, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सो t2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन t1। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। Now another point is that is a potential energy. Okay, see, as you know, potential energy is due to the position of a body, और ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ky²। हमने ऑलरेडी इसको वर्क पावर एनर्जी में निकाला था, 1/2 ky²। potential energy will be equal to 1/2 k को हम देंगे m ओमेगा स्क्वायर y²। अब बोलोगे सर आपने k का वैल्यू कैसे दिया m ओमेगा स्क्वायर? देखिए इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। जरा मुझे बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? माइनस को छोड़िए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर y। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, क्या बनेगा? ma इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y। चलिए नेगेटिव साइन पे रखते हैं, ओके। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ma इज द f, सो f इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। बट व्हेन यू नो, जिसकी वजह से वापस आता है, जिसको आप रेस्टोरिंग फोर्स कहते हो, वो बराबर होता है f इज इक्वल टू माइनस ky। इसका मैं नाम इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, इसका नाम इक्वेशन सेकंड देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए मैंने k का वैल्यू कितना दिया? m ओमेगा स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है इट कम्स आउट टू बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y²। अब अगेन दो पोजीशंस है। नाउ एट y इज इक्वल टू 0, दैट इज एट अ मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। लेकिन उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0, और एट y इज इक्वल टू a, जहां पे काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वो हमने ये भी सीखा इसमें, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड वाइस वर्सा। सो हमने काइनेटिक भी निकाली, हमने पोटेंशियल भी निकाली। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, सो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन जो है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y²। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी इन केस ऑफ SHM। एज यू नो, इन केस ऑफ SHM टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक के बदले क्या लिखूं? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y², अभी निकाला मैंने, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बदले क्या लिखूं मैं? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y², राइट। तो अगर हम सिंपलीफाई इसको करेंगे, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2
m omega square a square minus 1 by 2 m omega square y square plus 1 by 2 m omega square y square. 1 by 2 m omega square y square 1 by 2 m omega square y square cancel out. So total energy आपकी आएगी 1 by 2 m omega square a square. And this is the maximum value of the kinetic energy. This is the maximum value of the potential energy. इसका मतलब हमें इस चीज से यह पता चला, बहुत ही 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हमें इससे निकल सकते हैं. 1 by 2 m omega इसको कांस्टेंट रखिए आप. A is also now constant because it's a maximum value. इसका मतलब अगर आप पेंडुलम की कोई भी पोजीशन लोगे, चाहे मीन पोजीशन लो या एक्सट्रीम पोजीशन लो या बीच में लो, हर एक पॉइंट पे आपको जो टोटल एनर्जी आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1 by 2 m omega square a square. यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जहां पे टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जहां पे आपकी काइनेटिक जीरो बनेगी वहां पे टोटल अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जहां पे पोटेंशियल जीरो होगी वहां पे आपकी एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. अब देखिए, अब जो ये एनर्जी का सिस्टम जो हमने किया, इसमें पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे. न्यूमेरिकल ये है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. यानी किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो है वो 50-50% होगा. यानी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स प्रूव. काइनेटिक एनर्जी इज 1 by 2 m omega square a square minus y square is equal to 1 by 2 m omega square y square. 1 by 2 m omega square 1 by 2 m omega square cancel out. So a square minus y square is equal to y square. ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. a square is equal to 2y square. So y square is equal to a square by 2. Go y is equal to plus minus of a by root 2. Plus minus means either towards left, towards right or towards left. यानी इसका मतलब a by root 2 पे आपकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी, उसमें 50% आपका काइनेटिक होगा और 50% पोटेंशियल होगा. यानी उस डिस्प्लेसमेंट पे दैट इज a प्लस a डिवाइडेड बाय रूट 2 पे आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी. वन मोर पॉइंट इज देयर, वन मोर न्यूमेरिकल आई विल शो यू. At what displacement kinetic energy is 25% of potential energy? ये वही क्वेश्चन करना है. At what displacement kinetic energy is 25% of potential energy? देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इट इज 1 by 2 m omega square 1 by 2 m omega square 1 by 2 m omega square a square minus y square is equal to 25%. 25% means 1 by 4. That's 1 by 2 m omega square y square. 1 by 2 m omega square 1 by 2 m omega square cancel out. So ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 4a square minus 4y square is equal to y square. ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. So 4a square is equal to 5y square. That means y square is equal to 4 by 5 of
a square. That means y is equal to plus minus of 2 by रूट 5, क्योंकि इसका रूट जब हम करेंगे 4 का वो 2 बनेगा, 2 by रूट 5 ऑफ, यानी इस डिस्प्लेसमेंट पे प्लस माइनस, मैंने बोला आपको प्लस मीन्स राइट ऑफ द मीन पोजीशन एंड माइनस मीन्स लेफ्ट ऑफ द मीन पोजीशन। इस डिस्प्लेसमेंट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो दिस वाज द अनदर न्यूमेरिकल। नाउ सी देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज graphical representation of kinetic energy, potential energy and total energy. ओके, देखिए अगर हम लेंगे ऐसे, पहले ये तो आपको पता है, दिस इज y इज इक्वल टू 0, दैट इज द मीन पोजीशन। इसको हम लेंगे y इज इक्वल टू a और इसको हम लेंगे y इज इक्वल टू माइनस a। अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। पहले हम काइनेटिक एनर्जी का देखेंगे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट गिव्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। वो इसका मतलब ये आपको इस फॉर्मेट में आता है, y इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोलिक, दैट्स द जनरल इक्वेशन फॉर द पैराबोलिक, क्योंकि a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपको देगा ना स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वो लेट्स रिप्रेजेंट इज x, इसके बदले मैंने k लिया और इसके बदले मैंने y लिया। सो इसका मतलब जनरल इक्वेशन जो इसकी आ गई वो आ गई आपको पैराबोला फॉर्म में। अब आपको पता है हम इसको ऐसे मिलाएंगे, मीन पोजीशन पे आपको पता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट, बिकॉज y कम्स आउट टू बी 0, इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू हम ये देंगे। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी आएगी, 0, बिकॉज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 0। चलिए वो तो ये आ गया, इस पॉइंट पे भी वो तो ये आ गया, लेकिन हमें इन तीन पॉइंट्स को मिलाना है बाय विच फॉर्म, पैराबोलिक। सो इसका मतलब दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। समझ आया जिगर? सो बाद में हम इसका स्लोप भी निकालेंगे जो कि एंट्रेंस में बहुत यूजफुल है। सो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर को हम k रखेंगे, y स्क्वायर को चलिए y ही रखो या x रखो, x स्क्वायर कोई बात नहीं, और इसको हम y रखेंगे। वो इसका मतलब ये भी हमें किस फॉर्मेट में आया, पैराबोलिक फॉर्म में। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी जो है हम देखेंगे तीन पॉइंट्स पे पहले क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और उन तीन पॉइंट्स को फिर मिलाएंगे पैराबोला से। जरा देखिए जी, एट मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, यस, एक्सट्रीम पोजीशन पे इट विल बी मैक्सिमम, एंड यू नो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब इनको हम ऐसे मिला सकते हैं। Go, this is the graphical representation of potential energy, and this is the graphical representation for kinetic energy. अब देखिए जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ हमने निकाला, काइनेटिक का भी निकाला हमने, यानी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है विद द डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है विद द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वी प्रूव दैट। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, काइनेटिक टोटल एनर्जी जो है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम।
y इज इक्वल टू ए मैक्सिमम, y इज इक्वल टू माइनस ए मैक्सिमम, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और उसको हम देखेंगे दैट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वे, दिस विल बी दैट टोटल। सो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्लोप फॉर द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का स्लोप कितना होगा, यानी स्लोप मींस इसमें चेंज कितनी आएगी विद द डिस्प्लेसमेंट, द आंसर इज नो, देयर विल बी नो चेंज। सो इसीलिए हम कहते हैं स्लोप फॉर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।